एक्सप्लेनेशन और कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो शो करता है कि कैसे कोई गैस जो है आइडियल है या नॉन आइडियल है या रियल गैस है। जो भी Z=2 अगर 1 होता था तो वो गैस जो है आइडियल गैस होता था, और अगर 1 नहीं है, उससे ज़्यादा या कम है, तो जो गैस है वो रियल गैसेज है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे सारे के सारे गैसेज जो हैं वो आइडियल बिहेवियर को नहीं शो करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी भी पढ़ा था और ये जाना था कि जो भी गैस जो है वो काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करेगा तो वो आइडियल होगा, और आइडियल होने के लिए कुछ हम लोग एजम्पशन को माने थे, और वही एजम्पशन चूंकि सही नहीं है जिसकी वजह से जो गैसेज होते हैं वो काइनेटिक थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो पोस्टुलेट नंबर 1 है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ इज निग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हमने पॉइंट मास मान लिया था और माना था कि इनका जो वॉल्यूम है वो एकदम निग्लिजिबल है अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस को से उसको कंपेयर करें तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर सम ऑफ द कॉमन गैसेज हैव वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.0114% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऐसा होता है कि कुछ गैसेज ऐसे हैं कि अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे हम देखें तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम के 0.014% होगा। तो इस कंडीशन में हम उसको निग्लिजिबल मान सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर 10% या उससे कम होता है कंपेयर करने पे टोटल वॉल्यूम से, अगर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम हो वो 10% से बहुत ज़्यादा कम हो तो हम उसको निग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो, कंपेरेबल हो, तब हम क्या करेंगे, उसको हम लोग निग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है अगर हम प्रेशर को काफ़ी हाई कर दें। प्रेशर काफ़ी हाई करेंगे इसके मतलब क्या हुआ कि हम लोग मॉलिक्यूल्स को पास पास ला रहे हैं, तो वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम जो गैस का होगा वो भी काफ़ी डिक्रीज करेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है उसको अब हम लोग निग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो यहीं पे काइनेटिक थ्योरी जो है वो पीछे रह जाता है जो रियल कंडीशन है उससे। जब हम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से जब भी अगर मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर इंक्रीज कर दे एक पिस्टन डाल के तो वॉल्यूम कम होते जाएगा। यहाँ पे हमने पिस्टन डाल के इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम, पिस्टन से के थ्रू हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। और ज़्यादा अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, और ज़्यादा यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को निग्लिजिबल मान लें टोटल वॉल्यूम से। तो ये एक ड्रॉबैक है काइनेटिक थ्योरी का, जिसकी वजह से जो हमारे गैसेज होते हैं वो आइडियल बिहेवियर को नहीं शो करते हैं, क्योंकि आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी हाल में उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कितना भी प्रेशर हम बढ़ा दें, कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल्स को जितना स्पेस लेना है वो स्पेस वो ना ले, वो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है, टोटल वॉल्यूम जिस कंटेनर में हम गैस को लेंगे वो कम हो सकता है, वो कम हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। वैसे ही द सेम थिंग्स हैपन व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर टू ए लार्ज एक्सटेंट। अगर हम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे तो उस केस में भी क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो तो रिमेन्स सेम ही रहेगा। अगर हम टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज कर दें तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का डिक्रीज करेगा, तो वो पास पास आ जाएंगे और टोटल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो तो किसी हाल में डिक्रीज नहीं करेगा, वो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे भी उतना ही रहेगा, इंक्रीज करने पे भी उतना ही रहेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करने पे जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो कंप्रेसिबल नहीं है, वो तो सेम रहेगा। और इसी वजह से जो हमारे गैस होते हैं वो कभी भी आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो पोस्टुलेट नंबर 1 था वो जो है हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होता है। ये काइनेटिक थ्योरी का ड्रॉबैक भी है और
क्यों जो हमारा गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते हैं, इसका एक रीजन भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। पोस्टुलेट नंबर 2 देखते हैं, एक और रीजन जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो गैस मॉलिक्यूल्स है माना जाता है कि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ये एजम्पशन कब वैलिड होता है? अगर जो प्रेशर जो है वो लो है, गैस मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर है, या फिर एट हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत इंक्रीज कर जाएगा मॉलिक्यूल्स का, उसमें काफी मूवमेंट होगा तो वो दूर दूर रहेंगे। इन्हीं दो कंडीशन में क्या हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम निग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो कोई भी गैस जो है वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। और जब भी हम काम करें, किसी भी रूम टेम्परेचर पे भी काम करें, तो ऐसा तो नहीं होता है कि टेम्परेचर हर कंडीशन में हाई ही हो या प्रेशर हर कंडीशन में लो ही हो। तो जो रियलिटी में जो प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा वो हर समय प्रेशर हाई या प्रेशर काफी ज्यादा लो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा, अगर हमारा लो प्रेशर ना हो और हाई टेम्परेचर ना हो तो हमारा गैस, रियल गैस जो होता है वो आइडियल बिहेवियर को नहीं शो करेगा। लेकिन काफी कम प्रेशर पे या काफी हाई टेम्परेचर पे वही रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही हम क्या करें कि प्रेशर जो है उसको हाई कर दें और टेम्परेचर को लो कर दें, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गैस मॉलिक्यूल्स है जो हमने कंटेनर में लिया है, अगर बहुत पास हो, हम प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया है और यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो कर दिया, टेम्परेचर को काफी ज्यादा डिक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, काफी पास आ गए हैं। इस कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो हो और निग्लिजिबल हो, वो एप्रिसिएबल होगा, उसे हमें कंसीडर करना होगा। तो जो पोस्टुलेट 2 भी है वो भी जो है वो जो हर कंडीशन में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है काइनेटिक थ्योरी का। और ये जो है एक रीजन है कि क्यों हमारा गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर, सारे के सारे गैस जो है आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते हैं, क्यों वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं। और रियल गैस जो होता है, कोई भी गैस जो है वो आइडियल है ही नहीं, क्योंकि जब वो आइडियल बिहेवियर को शो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब प्रेशर काफी लो हो और टेम्परेचर काफी हाई हो। नॉर्मल कंडीशन में सारे गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से